हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बेटा। तो बच्चों, हम लोग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के सलूशन में बेटा अगले वीडियो पर आ चुके हैं बेटा। पुराने सारे वीडियो आप देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और भी बहुत सारे वीडियो बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तब भी आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो पढ़िए बेटा, मन से पढ़िए और एंजॉय करिए। मैथ्स को बेटा एंजॉय करना सीख लेंगे तो लाइफ तुरंत आपकी बन जाएगी। कोई टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में। जिसने मैथ्स को एंजॉय करना सीख लिया, समझ लीजिए उसको लाइफ में सब कुछ मिल गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज देखो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का बेटा देखो यहाँ पर एक सेट पैटर्न है, लेकिन मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे हर क्वेश्चन की मेरी प्रैक्टिस हो जाए और आपको इधर उधर किताबों में, नोट्स में, PDF के चक्कर में ना पढ़ना पड़े। बच्चों को PDF में बहुत मजा आता है ना। तो उसकी जरूरत नहीं है आपको किसी PDF फाइल की। आप यहाँ पर सारे सवाल करिए, सारे वीडियो देखिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, हमें एक दिया गया है इंटीग्रल इक्वेशन y(x) बराबर लैम्डा 0 to 1 2xt और माइनस का 4x² और y ऑफ t dt। देखो बच्चों, हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है और ये होमोजीनियस है। कैसे है सब मैं बता चुका हूं बार बार। इसमें कर्नल भी सेपरेबल है। देखो ये टर्म x का अलग है, t का अलग है, ये x का है, t का नहीं है, कोई बात नहीं, t की पावर 0 मान सकते हैं। तो कर्नल इसमें सेपरेबल है। ये होमोजीनियस है क्योंकि इस इंटीग्रल के साथ में कुछ ऐड नहीं है, इसलिए होमोजीनियस है। फ्रेडहोम है क्योंकि 0 to 1 है, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, इसलिए फ्रेडहोम है। और yx का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए सेकंड काइंड है। तो सेकंड काइंड फ्रेडहोम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है और इसमें कर्नल भी हमारा सेपरेबल है। हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है हर बार की तरह फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। ये दो बातें हमको चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक नंबर और इसको हम आइगन फंक्शन भी कहते हैं। कई अलग अलग नाम है, बात सब वही है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो। आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? हमें लैम्डा चाहिए। और आइगन फंक्शन का मतलब क्या होता है? वाई की वैल्यू चाहिए। आइगन वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि लैम्डा चाहिए। आइगन फंक्शन का मतलब क्या होता है? लैम्डा की उस वैल्यू के लिए वाई चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, उसी वाई को आइगन फंक्शन माना जाता है जो कि वाई हमारा नॉन जीरो हो। जो वाई नॉन जीरो होगा उसको हम आइगन फंक्शन मानते हैं। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए बार बार कहता हूं स्टार्टिंग से वीडियो पढ़िए, सब कुछ मिलेगा। देखो ध्यान दो, क्या होगा बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं, ये y ऑफ x है। देखो यहां से हम इसको अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन को। तो लैम्डा 0 to 1 और 2xt y ऑफ t dt है ना, y ऑफ t और dt। और यहां पर भी देखो माइनस का लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 और 4x² और y ऑफ t dt, ऐसे लिखा। अब देखो ध्यान दो, x का टर्म हमेशा बाहर लाएंगे। तो देखो ये हो गया y ऑफ x बराबर, यहां पर हो गया लैम्डा और 2x बाहर लाए 0 to 1, ये हो गया t/t dt। और यहां पर भी देखो x का टर्म बाहर लाए तो माइनस का 4 लैम्डा x² और 0 to 1 और ये हो गया y ऑफ t dt। ऐसे करेंगे हमेशा। अब जो टर्म, ये बात मैंने बताई थी, ऐसे ही करना है हर बार। x के टर्म को बाहर लाएंगे क्योंकि x यहां पर t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाता है, बल्कि होता है। और इंटीग्रल के अंदर जो चीजें हैं इनको हम कांस्टेंट C1 C2 कुछ मान लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीजें आती हैं इनको हम, जैसे कि मान लीजिए ये टर्म आया तो इसको हम C1 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इंटीग्रल 0 to 1 और t ऑफ yt जो है ये हमारा C1 हो गया। और ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर आया है तो इंटीग्रेशन 0 to 1 और y ऑफ t dt ये हमारा C2 हो गया। तो C1 C2 देखो हमने यहां पर मान लिया, इसको मान लिया C1 और इसको हमने मान लिया बच्चों यहां पर देखो C2। ठीक बात है। देखो तो ये y ऑफ x क्या हो गया, ये देखो C1 मान लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया देखो यहां पर 2 लैम्डा C1 इंटू x और इसको C2 मान लिया तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा C2 इंटू x²।
ऐसे देखो यहाँ पर हमने C1 और C2 इसको मान लिया, ये y ऑफ x आ गया, मतलब ये जो वैल्यू आई है ये इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक बात, देखो यहां से क्या होता है, अब हम ये y की वैल्यू इसमें रखते हैं और यहां से हमें C1 C2 में दो इक्वेशन मिलती हैं, है ना। देखो जैसे कि y ऑफ x है तो y ऑफ t निकल आएगा, x की जगह t रख देंगे तो 2 लैम्डा C1 इंटू टी माइनस 4 लैम्डा C2 इंटू टी स्क्वायर। देखो यहां से क्या करेंगे, समझो बात को ध्यान से, इस C1 को उठाएंगे तो C1 क्या है, C1 है इंटीग्रल 0 टू 1 और t ऑफ y t dt। देखो ये C1 क्या हो गया, इंटीग्रल 0 टू 1, ये हो गया t y t देखो ये हो गया, ये क्या हो गया 2 लैम्डा C1 t और माइनस 4 लैम्डा C2 t स्क्वायर और dt। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर C1 बाहर आया, C1 है, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन होगा 2C1 लैम्डा बाहर आएगा, 2C1 लैम्डा बाहर आएगा, टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 होगा, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो केवल 1/3 बचेगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस 4 लैम्डा C2 t की पावर 3 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 हो जाएगा, तो 1/4 केवल बच जाएगा, तो यहाँ पर ही ऐसे करके देखो हमको मिल जाएगा। ठीक बात, तो देखो बच्चों यहां से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, C1 को एक तरफ लाएं, तो जब हम C1 को एक तरफ लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, C1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा/3 और इसको इधर लाएंगे 4 कट जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, देखो C2 इंटू लैम्डा बराबर 0। तो देखो C1 C2 में हमें यहां से एक इक्वेशन ये मिल गई, ये हमको C1 C2 बच्चों यहां से एक इक्वेशन मिल गई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। अब देखो हम क्या करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट C2 को लिखिए। C2 क्या है, C2 है इंटीग्रल 0 टू 1 और y ऑफ t dt। अब देखो y2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो yt क्या है, yt देखो यहां से रखेंगे तो yt क्या हो गया 2 लैम्डा C1 t और माइनस का 4 लैम्डा C2 t स्क्वायर और dt। ठीक है, क्या होगा देखो इंटीग्रेशन करो तो 2 लैम्डा C1 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर/2, तो t की जगह 1 फिर 0 तो खाली 1/2 बचेगा। यहां पर देखो 4 लैम्डा C2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और t की जगह 1 फिर 0 तो 1/3 बचेगा। देखो यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा देखो सब कुछ एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी, देखो यहां पर क्या बोलो माइनस का लैम्डा C1 और ये प्लस का C2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। देखो एक इक्वेशन हमें यहां से ये मिल गई, है ना। तो दो इक्वेशन देखो बच्चों यहां से हमको ये मिल चुकी हैं, ठीक है ना। बताओ भाई ये क्या है, यहां पर देखो ये अपॉन 3 भी है, C2 है ना, हाँ by3 भी है सर, by3 भी है, यहाँ पर by3 भी है, ठीक है ना। ऐसे करके देखो हमें यहाँ पर ये दो इक्वेशन बच्चों ऐसे करके मिल गई। देखो ध्यान दो, हमें y चाहिए, देखो ध्यान दो y निकालने के लिए आपको लैम्डा चाहिए और C1 C2 चाहिए, y निकालने के लिए लैम्डा भी चाहिए और C1 C2 भी चाहिए। देखो ध्यान दो मैंने क्या बताया था, और C1 C2 नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि अगर C1 C2 दोनों जीरो हो गए तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसको हम आइगन फंक्शन नहीं मानते। तो C1 C2 हमें देखो नॉन जीरो का मतलब दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो मिल जाए, मतलब C1 C2 दोनों जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि C1 C2 नॉन जीरो चाहिए, इसका मतलब दोनों ही नॉन जीरो हो जाए या दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए तब भी हमारा काम चलेगा, ये बात ध्यान देना। देखो अब अगर हमें C1 C2 नॉन जीरो चाहिए, मतलब दोनों जीरो नहीं चाहिए, जब भी मैं कहता हूं ना C1 C2 नॉन जीरो चाहिए, इसका मतलब दोनों जीरो नहीं चाहिए। तो मैंने बताया था कि C1 C2 अगर आपको नॉन जीरो चाहिए तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं। देखो इसमें C1 है C2 है, बाकी कांस्टेंट टर्म नहीं है, C1 है C2 है, कांस्टेंट नहीं है। अगर ये होमोजीनियस नहीं होती तो इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेते, जैसे हम ए बी वाली इक्वेशन करते थे। भाई C1 C2 अगर ये C1 C2 में होमोजीनियस नहीं होती तो ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व हो जाती,
अब जैसे इनको सॉल्व करने चलोगे तो आपको C1 भी 0 मिल जाएगा और C2 भी 0 मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं नॉन जीरो मिले, तो मैंने क्या बताया था, इसका मेथड ये होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट को जीरो करें। तो C1 है ना, जब भी कभी होमोजीनियस इक्वेशन आपके सामने आए, चाहे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो, चाहे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो, और आप चाहते हैं कि उनके हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिले। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले। तो उसके लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट देखो यहां से बनेगा 1 माइनस 2 लैम्डा बाई 3, और यहां से बनेगा लैम्डा, और देखो यहां से क्या बनेगा, माइनस का लैम्डा, और यहां से क्या बनेगा 1 प्लस 4 लैम्डा बाई 3। तो ये हो जाना चाहिए 0 के बराबर। डिटर्मिनेंट को हमें 0 के बराबर बच्चों यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इससे हमें लैम्डा मिलेगा। वो जो लैम्डा मिलेगा, वो जब लैम्डा हम यहां रखेंगे तो हमें C1 C2 के इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे हमेशा, है ना। देखते हैं लैम्डा यहां से क्या मिलता है। जो लैम्डा मिलेगा वो लैम्डा जब हम इन इक्वेशन में वापस रखेंगे, क्योंकि हमें देखो y चाहिए तो C1 C2 भी चाहिए और लैम्डा भी चाहिए, तो लैम्डा तो वहां से मिलेगा, और वो लैम्डा रखेंगे तो C1 C2 मिलेगा। जब हमें C1 C2 और लैम्डा तीनों बातें मिल जाएंगी तो हमको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ मेरी टी शर्ट पर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं यार, क्या लिखा हुआ, सिंस लिखा है कुछ। अब सिंस का मतलब तो मतलब सिंस ही होता है, और क्या कोई खास ऐसा मतलब तो होता नहीं है। हालांकि टी शर्टें वो शर्टें जब भी लो तो दिल लेना चाहिए जो लिखा है उसका मतलब क्या है। एक टी शर्ट मैंने बताई थी, पहनी थी मैंने, उस पर अंडरस्टैंड लिखा था, मतलब साफ था। आगे चल के मैं कोशिश करूंगा ऐसी टी शर्ट बनाऊं जहां पर मैथ्स के फार्मूले लिखे हों, जिससे बच्चों को याद रहे फार्मूले, बार बार देखेंगे तो। और ये फार्मूलों को याद रखने का अच्छा मेथड होता है, आप जहाँ पर लेटते हो, बैठते हो, टहलते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, आगे तो हर जगह नहीं, वहाँ पर आप मैथ्स के फार्मूले चिपका लीजिए, ठीक है। उन जगहों पर मैथ्स के फार्मूले चिपका लीजिए, ठीक है। हर जगह नहीं भाई, जहाँ खाते पीते हो, सोते हो, बाकी कुछ और काम भी करने जाते हो, वहाँ नहीं चिपका लेना। घर वाले चिल्लाएंगे क्या कर रहे हो, है ना, मैथ्स की इंसल्ट करती तुमने। तो खैर मतलब जहाँ पर खाते पीते टहलते हो वहाँ पर चिपका लो मैथ्स के फार्मूले लिख लिख करके, और उनको आते जाते आपकी नज़र पड़ेगी तो धीरे करके वो फार्मूले याद हो जाएंगे। ये फार्मूलों को याद करने का आज का नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम भी होगा, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं मालूम होने के बावजूद भी। तो मैंने आपको याद दिला दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक बात। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को निकालते हैं। ये इक्वेशन तो हमें रखनी है, बाकी सब कुछ मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से अब लैम्डा को निकालना चाहते हैं। लैम्डा आया तो C1 C2 आएगा, और उसके बाद तो फिर आप इसको ही मिटाई देते हैं, तो जरूरत नहीं इसकी, ज़्यादा है यहाँ पर, हाँ इसको भी हटा देते हैं। मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कंवर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गई। देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस को इससे मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई। तो क्या होगा 1 प्लस 4 लैम्डा बाई 3, 1 प्लस 4 लैम्डा बाई 3 माइनस 2 लैम्डा बाई 3, और हो जाएगा माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर बाई 9, ठीक है ना। बोलो भाई, हाँ प्लस का लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस 2 लैम्डा बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर बाई 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 9 बराबर 0। तो देखो यहाँ से एक्चुअली ये हो गया लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू मिली और दोनों सेम आई, देखा ध्यान रखना, होल स्क्वायर है तो लैम्डा की दो वैल्यू आई, दोनों सेम आई, है ना, कोई बात नहीं, सेम आने दो। अब देखो क्या हुआ, ओहो एक इक्वेशन तो मैंने मिटाई दिया गलती से, खैर यहाँ से लिख लेंगे दूसरी इक्वेशन इसको देख करके। तो एक इक्वेशन देखो ये थी ना, C1 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 और प्लस लैम्डा C2 बराबर 0, ये इक्वेशन थी अपनी। दो इक्वेशन थी ना C1 C2 में। देखो जो लैम्डा की वैल्यू आई, जैसे कि मान लीजिए लैम्डा बराबर -3 आ गया मेरे पास, है ना, बोलो भाई, मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू अपने पास ये आ गई है -3। तो ये लैम्डा की वैल्यू पहले पहली इक्वेशन में रखो,
हम दोनों में रखेंगे बारी बारी से, देखते हैं क्या C1 C2 निकलता है। फर्स्ट सेकंड में रखो, तो इसको हमने फर्स्ट में रखा, जब इसको फर्स्ट में रखा तो लैम्डा बराबर -3 रखा, तो C1 क्या आया 1, और लैम्डा की वैल्यू रखी -3, तो 1 + 2 आ गया, और ये हो गया -3 C2 बराबर 0, तो 3C1 यानी कि C1 - C2 बराबर 0 हो गया। और जब इसी को हमने सेकंड में रखा, लैम्डा को -3 रखा, तो क्या हो जाएगा 3C1, और लैम्डा को रखा हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल -3, तो ये हो जाएगा प्लस का C2 इंटू -3 रखा, तो ये -3 बराबर 0, तो C1 - C2 बराबर 0। देखो ये तो होना ही था, दोनों जगह से सेम रिलेशन बना, और बनना ही था क्योंकि तभी तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब मतलब देखो ये हुआ कि हम C1 को और C2 को बराबर ले सकते हैं, मतलब C1 C2 को कुछ भी ले लो लेकिन आप बराबर ले सकते हैं, दोनों को 1 ले सकते हैं, दोनों को 2 ले सकते हैं, दोनों को 3 ले सकते हैं, दोनों को 4, क्योंकि दोनों को कुछ भी ले लो बराबर ले, क्योंकि देखो हम यही तो चाहते थे कि यार लैम्डा की ऐसी वैल्यू मिले जिससे इन दोनों के इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले। अब देखो जो वैल्यू इस इक्वेशन को C1 C2 की सेटिस्फाई करेंगी वो भी इनको भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों बेसिकली सेम इक्वेशन है। जो वैल्यू C1 C2 की इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, है ना, तभी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे मेरे भाई मेरे बहन, बरोबर, ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर तो होना ही है यार, कोई टेंशन थोड़ी है। अच्छा देखो ध्यान दो, हाँ तो हमें क्या करना था, हाँ अब देखो C1 C2 को बराबर ले लो, तो C1 C2 को बराबर ले लो, मान लो दोनों को ही हम C2 की जगह C1 रख दो, चलो इसमें अगर हम C2 की जगह C1 रखें और लैम्डा को क्या लेना है -3, तो इस रिलेशन से देखो y मिलेगा, तो y ऑफ x क्या हुआ, C2 की जगह लैम्डा को ले लो -3, तो देखो एक काम करो 2 इंटू -3, और C1 को C1 रखो और C2 को रख देंगे C1, तो -4 लैम्डा की वैल्यू -3 और C2 को रख दिया C1 x², तो ये क्या हुआ देखो ये हो गया -6 C1x प्लस का 12 C1 x², और यहां से हम एक काम करें, देखो माइनस का 6 C1 कॉमन ले ले तो x - 2 x²। अरे यार ये मोबाइल क्या बोलने लग गया अचानक भाई, मोबाइल क्या बोलने लग गया भाई अचानक, कोई मैसेज आ गया है, मैसेज भी आजकल ऐसे आने लग गए हैं, मतलब टेंशन हो गई कि बात कम करने लग गया, मोबाइल से अचानक आवाजें आने लग गई डिफरेंट डिफरेंट, है ना, तो ऐसे हो गया। देखो -6 C1 कॉमन लिया, तो देखो क्या होता है, ये अपना y आ गया, y का मतलब देखो अब हम चाहें तो +6 C1 कॉमन ले लें, दोनों ही ठीक है भाई, 6 C1 और -6 C1 कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो मतलब अगर आप +6 C1 कॉमन लेते तो 2x² - x आता, वो भी ठीक था। तो देखो मैंने बताया था ये yx आ गया, और अगर जब हमें आइगन फंक्शन चाहिए होता है तो हम कोशिश करते हैं ये कांस्टेंट 1 हो जाए, इस कांस्टेंट को 1 कर देते हैं, तो जो बाकी बचा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन क्या हो गया x - 2x², और ध्यान रखना मैंने बताया था पहले भी कि अब जैसे अगर आप 6 C1 कॉमन लेते 2x² - x आता, वो भी ठीक था, है ना। आइगन फंक्शन में जब भी आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइगन फंक्शन ही रहता है, जैसे अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं या 3 कर दूं या 4 कर दूं या 1/2 कर दूं या -1/2 कर दूं, तब भी वो आइगन फंक्शन ही रहेगा। तो ये तरीका होता है क्योंकि C1 मेरे हाथ में है ना, C1 आर्बिट्रेरी है, C1 को कुछ भी आप ले सकते हैं, तो मैंने कहा कि हम C1 को -1/6 ले लेंगे तो आइगन फंक्शन ये मिल जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आइगन फंक्शन आ गया x - 2x², या उल्टा भी हो सकता था 2x² - x भी हो सकता था, जो भी आपकी चॉइस है, दोनों ही सही है। तो ये आइगन फंक्शन आ गया, आइगन फंक्शन का मतलब y की वैल्यू आ गई, और ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू जो इस रिलेशन को सेट, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इसमें दो अननोन आ गए, लैम्डा और y। तुमको मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाया था एक, जिसमें नॉन होमोजेनियस था, जहां पर लैम्डा नहीं आ रहा था, पिछले वीडियो में देखिए, तो वहां पर y की क्लियर कट वैल्यू निकल के आ जाती थी, जहां पर उसमें a और b दो इक्वेशन बन जाती थी, a और b सॉल्व कर लेते थे। यहां पर मामला लैम्डा फंस रहा, क्योंकि देखो y भी अननोन है, लैम्डा भी अननोन है, तो लैम्डा भी यहां से मिला और y भी मिल गया, लेकिन y की इनफाइनाइट वैल्यू है, ध्यान रखना, क्योंकि C1 को आप बहुत तरीकों से ले सकते हैं भाई, C1 आर्बिट्रेरी है, तो एक्चुअली यहाँ से आइगन फंक्शन तो एक ही है, लेकिन इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट है,
क्योंकि y की यहाँ से आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। C1 को आप चेंज कर सकते हैं, C1 कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। तो C1 को अगर अलग अलग आप रखेंगे तो यहाँ से आपको y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। ध्यान रखना, सोल्यूशन इसके इनफाइनाइट है। हाँ, आइगन फंक्शन एक ही है, तभी आइगन फंक्शन की बात की जाती। कौन सा फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा, वो ये फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। और लैम्डा की वैल्यू हमने ये ले ली। और ध्यान रखना, y बराबर 0 हमेशा इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन रहता है, लेकिन उसको आइगन फंक्शन नहीं मानते। y बराबर 0 और लैम्डा बराबर 0 इसका हमेशा ही एक सोल्यूशन रहता है, लेकिन उसको आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू नहीं मानते। सोल्यूशन मानते हैं, सोल्यूशन मानते हैं। ध्यान देना इस बात पे बेटा, है ना। कोई कहे y बराबर 0 सोल्यूशन है, यस सोल्यूशन है, लेकिन y बराबर 0 आइगन फंक्शन है, नो इट इज नॉट आइगन फंक्शन। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में और मजेदार सवाल करेंगे, एंजॉय करते हुए सवाल करेंगे। ये सवाल थोड़े लंबे हैं, इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही सवाल ले रहा हूं, जिससे आप सवाल को अच्छे से कर पाए, समझ पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।